Hi everyone, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलाज ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कमेंट्स में जो है आप लोग अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछते हो, टीबी ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड कमेंट्स ज़्यादा आते हैं। सो वंस अगेन लेट्स टॉक अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टीबी ट्रीटमेंट, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ tuberculosis medicines. And if you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor, and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. So guys, I am back again with tuberculosis video और आज हम बात करने वाले हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टीबी ट्रीटमेंट, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टीबी मेडिसिन्स। टीबी मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन अभी जो न्यू पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, तो जो है उनके सवाल आते रहता है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो आज हम फिर से साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। टीबी मेडिसिन्स का पहला साइड इफ़ेक्ट है एसिडिटी, नोज़िया, वॉमिटिंग, अपसेट स्टमक। आपको पेट में थोड़ा दर्द रह सकता है, एसिडिटी होता है। टीबी मेडिसिन जब आप लेते हो तब आपको जो है एसिडिटी भी हो सकता है ट्रीटमेंट के टाइम में, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होता है। ये तो बहुत कॉमन है। मैंने जब टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स मुझे डेली वॉमिटिंग होता था। आई एम नॉट किडिंग, डेली। टैबलेट लेने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही मेरा वॉमिटिंग हो जाता था। तो एसिडिटी होता है, तो आपको जो है एकदम वॉमिटिंग सेंसेशन रहता है। उसके बाद कभी कभी वॉमिट हो जाता है, स्टमक अपसेट होता है। तो ये जो है फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट इसका ये होता है। सेकेंड जो है आपका टिंगलिंग सेंसेशन होता है, हाथों में, पैरों में बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होता है, नमनेस होता है। हम हिंदी में कहते हैं कि हाथ पैर सो गया है, बिल्कुल हाथ पैर नमनेस होता है। अब ये साइड इफ़ेक्ट किसी को बहुत कम होता है कि इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, और किसी को बहुत सीवियर होता है। तो नॉज़िया, नमनेस, पूरा नमनेस, आपका हाथ पैर पूरा नमनेस होता है, नम हो जाता है। एक टाइम मेरा ट्रीटमेंट का 1 साल चल रहा था। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई ट्रीटमेंट। 12 महीने मैंने मेडिसिन ले लिए थे एंड आई वॉज ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करी थी। बागडोगरा, बैंगलोर टू बागडोगरा में फ़्लाइट में थी। तो वहाँ पे जब मैं ट्रैवल करी थी तब मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मेरे पैर इतना ज़्यादा नम हो गया था ड्यूरिंग ट्रैवल, मतलब बहुत मुश्किल हुआ था। तो किसी को नॉर्मली कम होता है, इतना याद नहीं रहता है, और किसी को बहुत ज़्यादा होता है। टिंगलिंग सेंसेशन होता है, हाथों पैरों में नमनेस होता है, न्यूरोपैथी। उसके बाद थर्ड जो साइड इफ़ेक्ट है वो है ईची स्किन, स्किन में रैशेस होना, स्किन का कलर डार्क होना, स्किन का कलर येलो होना। स्किन का कलर डार्क जो है यूजुअली एमडीआर टीबी पेशेंट्स को जो है स्किन का कलर डार्क होता है, एमडीआर एक्सडीआर टीबी पेशेंट्स को। बाकी जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसमें भी आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, रैशेस हो जाते हैं और स्किन येलो हो जाता है। और ये साइड इफ़ेक्ट मुझे भी पर्सनली, अब तक 3 जो बताया वो मैंने पर्सनली फेस किया है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों को, मतलब सबको सब साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी को साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है, किसी को ध्यान ही नहीं रहता है कि साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये जो इची स्किन वाला है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था। तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इची हो जाती है, बहुत खुजली होती है। आप डेली नहा रहे हो फिर भी आपको एकदम खुजली हो रही है, रैशेस हो रहे हैं बॉडी में, बैक में, हाथों में, पैरों में रैशेस होते हैं। स्किन का कलर, जो आपका स्किन का ओरिजिनल कलर है उससे थोड़ा डार्क हो जाता है, स्किन का कलर येलो भी हो जाता है, आप पेल दिखने लगते हो। फोर्थ साइड इफ़ेक्ट है बीपी लो होना। कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपको डिजीनेस होता है, चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, फीवर आता जाता रहता है ट्रीटमेंट के टाइम में। तो ये भी आपका टीबी का जो टैबलेट्स है उसी का एक साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी टीबी ट्रीटमेंट के टाइम बॉडी इतनी एनर्जेटिक नहीं लगती है, आपको वीकनेस लगता है। कभी कभी आप लॉन्ग टाइम तक एक जगह पे बैठे हो जब और उठते हो तो आपको एकदम से चक्कर आता है, फीवर आता जाता रहता है। ये कमेंट बहुत आता है कि फ़ीवर आता जाता रहता है, तो फीवर भी होता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। तो दिस इज़ द फोर्थ साइड इफ़ेक्ट। अभी मैं सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स का बता रही हूँ क्योंकि इसका क्या सोल्यूशन हम करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिफ्थ साइड इफ़ेक्ट है विजन प्रॉब्लम्स। आपकी आंखों में भी टीबी के टैबलेट्स का साइड इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली जो इथैम्बुटोल टैबलेट है उसका। आपकी आंखों में जो है आपको ब्लर विजन होते हैं, आपको सही से नहीं दिखाई देता है, विजन ब्लर होता है, आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, और किसी किसी केस में तो विजन बहुत ख़राब हो जाता है। तो आपको जब आंखों में कुछ प्रॉब्लम आने लगी तो आपको इमीडिएटली अपने टीबी डॉक्टर को, ट्रीटिंग डॉक्टर को बताना चाहिए और अपने आंखों का चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा
ज़्यादा डैमेज हो एंड तक। तो आपको जो है अगर विज़न प्रॉब्लम होता है, आपको ब्लर विज़न होता है और आपको दिखने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको जो है डॉक्टर को बताना चाहिए। 6th साइड इफ़ेक्ट है डार्क कलर यूरिन। आपके जो यूरिन है उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, थोड़ा रेडिश हो जाता है। 7th साइड इफ़ेक्ट जो है वो है एनीमिया। टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में बहुत पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। मेरा भी टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में हीमोग्लोबिन 7 हो गया था, 7.5 ऐसे इतना तक हो गया था। तो जो है आपकी टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में आपको एनीमिया भी होता है। तो अगर आपको एनीमिया के सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको जो है चेक कराना चाहिए। नॉर्मली भी अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है तो भी आपको कभी कभी सीबीसी कराते रहना चाहिए। उसके बाद जो है आपके लिवर में और किडनी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए भी आपको एलएफटी केएफटी कराना चाहिए। उसके बाद जो है आपको खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, आपको खाना देखते ही एकदम नौजिया हो जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो अगर ये सब होता है तो आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। 9th साइड इफ़ेक्ट है साइड इफ़ेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ। आपके मेंटल हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आपको एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एकदम एंगर इश्यूज़ होता है, किसी को एकदम इरिटेबिलिटी हो जाती है, एकदम इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, घबराहट होती रहती है। और ऐसे जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ है, एकदम घबराहट होना, एंजाइटी होना, आपको एकदम चिड़चिड़ा होना, अगर कोई कुछ बोल दे तो भी आपको बिना बात के ही गुस्सा आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आपको होती है टीबी ट्रीटमेंट के टाइम टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट से। उसके बाद जो है आपको जॉइंट पेन हो सकता है, आपको एंकल के जॉइंट में पेन होता है, आपको नी के जॉइंट में पेन होता है। तो टीबी ट्रीटमेंट के टाइम आपका जो है यूरिक एसिड भी बढ़ता है, किसी किसी को यूरिक एसिड बढ़ता है, तो यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको गाउट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपको जॉइंट में पेन, जॉइंट में स्वेलिंग, ये सब भी होता है। तो येस, आपका लोग कमेंट करते हैं कि टीबी ट्रीटमेंट के टाइम मुझे बहुत जॉइंट का पेन हो रहा है, क्या ये साइड इफ़ेक्ट है? तो येस, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से आपको जो है जॉइंट में पेन होता है, जॉइंट में स्वेलिंग वगैरह भी हो सकता है, आप ज़्यादा चलते टाइम आपको पेन होता है। आप अगर यूरिक एसिड का टेस्ट करते हो तो कभी कभी जो है किसी किसी पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपको गाउट की प्रॉब्लम भी हो सकती है टीबी ट्रीटमेंट के टाइम पे। तो अभी एक और सवाल ये आता है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे ये कब तक चलेगा, कब तक सही होगा? तो कौन सा टैबलेट क्या साइड इफ़ेक्ट कर रहा है, वो आप जब तक वो टैबलेट लेते हो तब तक आपका वो साइड इफ़ेक्ट थोड़ा थोड़ा रहता ही है। क्योंकि मैंने 3 साल टीबी का ट्रीटमेंट लिया है, 3 साल मैंने मेडिसिन लिए हैं, तो 3 साल में मुझे जो है पूरे ट्रीटमेंट के टाइम ये स्किन का रैशेस का प्रॉब्लम था, मुझे न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम पूरे ट्रीटमेंट के टाइम था, मुझे वॉमिटिंग 6 महीने कंटिन्यूसली वॉमिटिंग हुए थे। उसके बाद जब मेरा लेवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट स्टॉप हुआ तो वो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम स्टॉप हो गया था। बीच में बाद में मेरा जब से वो टैबलेट फिर से रीस्टार्ट किया, तब से मुझे वो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम फिर से वापस चालू हो गया था। तो मेरा पूरा टीबी ट्रीटमेंट 3 साल तक मुझे जो है साइड इफ़ेक्ट्स रहे थे। तो जब तक आपका ट्रीटमेंट रहेगा, जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा, थोड़े थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे। लेकिन इस साइड इफ़ेक्ट्स से आपको कैसे डील करना है, क्योंकि हम साइड इफ़ेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप टीबी के सारी साइड इफ़ेक्ट्स को इग्नोर करते हो तो बाद में जाके वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम टीबी ट्रीटमेंट के, टीबी टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।